दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुकाम के साई में इन्वर्टर के ये कॉपी पीसीबी है। यदि आपका कोई इन्वर्टर साइन वेव है सुकाम और उसकी पीसीबी बिल्कुल ख़राब हो गई है, रिपेयर करने लायक नहीं है, तो आप इस पीसीबी से उसको रिप्लेस करके अपने इन्वर्टर को फिर से नया बना सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी देखिए काफ़ी अच्छी है इस पीसीबी की। ये SMT पीसीबी नहीं है, सारे थ्रू होल कंपोनेंट लगे हुए हैं इस पर। बैक व्यू भी आप इसका देखिए कितना क्लियर लुक है। अब बात करते हैं इस पीसीबी में लगे कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये बैटरी से इन्वर्टर कितना करंट लेता है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से कंट्रोलर जो है सेंस करता रहता है। ये दो DC फ्यूज लगे हैं 40-40 एम्पियर के। ये जो दो छोटी छोटी IC लगी हैं 6 पिन की, इसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं। इसका एक ऑप्टो कपलर का यूज होता है मेंस के डिटेक्शन के लिए, जिससे चेंज ओवर हो सके। जब भी मेंस आए तो इन्वर्टर UPS जो मूड ऑफ हो जाए और मेंस जो है वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाता है। तो एक ऑप्टो कपलर का यूज इसलिए होता है। दूसरे ऑप्टो कपलर का यूज होता है फ्यूज ब्लोन डिटेक्शन के लिए। कभी कभी हमारी मेंस की फ्यूज उड़ जाती है तो इन्वर्टर का जो डिस्प्ले है वो आपको बता देगा कि मेंस अवेलेबल तो है लेकिन इन्वर्टर को सप्लाई नहीं मिल रही क्योंकि फ्यूज उड़ा है। तो दूसरा ऑप्टो कपलर का यूज ये होता है। इसके बगल में आप एक प्रीसेट देख रहे हैं। इस प्रीसेट का उपयोग होता है चेंज ओवर को सेट करने के लिए। जैसे कि अगर अब बिजली आई चेंज ओवर नहीं हो रहा है तो आप इसको ट्यून करके चेंज ओवर सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए जो जैक है वाइट कलर का, ये फ़ैन का जैक है। यहाँ पे BD 139 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। जो कंट्रोलर से इसको कमांड आता है तो फ़ैन जो है ऑन हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक जैक लगा हुआ है। ये HUPS की जैक है, मतलब होम UPS की। UPS मोड में चलाना है या नॉर्मल इको मोड में, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिले की। इसका काम यही होता है कि जो मेंस लाइन आती है उसको सॉकेट पे जो आउटपुट लगा है उससे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना। कनेक्ट तब करना है जब मेंस अवेलेबल हो, तो सारे घर के लोड जो है हमारी मेंस लाइन से चलेंगे। और जब बैकअप मोड पे चल रहा हो तो ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है और इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर से जो 220-230 वोल्ट ऐसे निकलता है वो सॉकेट पे जाता है। तो इसका काम है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का। अब बात करते हैं हम इस सॉकेट की। इसमें 4 पॉइंट है: न्यूट्रल, मेन, फ्यूज ब्लोन, लाइन इन, लाइन आउट। न्यूट्रल पे पोल से आने वाला न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। मेन फ्यूज ब्लोन पर फेज कनेक्ट होगा जो कि फ्यूज का बिल्कुल इनपुट होता है। फ्यूज से निकलने वाला फेज आउट जो होता है उसको हम लाइन इन पे कनेक्ट कर देते हैं। और चौथा जो पॉइंट है एल आउट, ये वाला वायर इन्वर्टर के पीछे जो सॉकेट होता है उस पर जाके कनेक्ट होता है फेज पे। यहाँ पे 555 लगा हुआ है IC। इसका यूज होता है बूस्ट के लिए। ये IC वोल्टेज रेगुलेटर है 7812 वोल्ट सप्लाई बनाने के काम आती है। यहाँ पे एक और रेगुलेटर लगा हुआ है, ये है 7805 5 वोल्ट की सप्लाई बनाने के लिए। यहाँ पे एक जैक है जहाँ पे लिखा है SNS मीन्स सेंस। तो ट्रांसफार्मर से 2 वायर आती है जो सेंस के लिए यहाँ पे प्लग करते हैं। बजर देख सकते हैं आप। ये वाला डिस्प्ले जैक है जिसपे सारे LEDs के जो कनेक्टर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। इसमें आपका मेंस, चार्जिंग, ओवरलोड, लो बैटरी वगैरह जो इतने भी डिस्प्ले के आपके LEDs होंगी सारी यहीं पे कनेक्ट होंगी। ये रहा आपका मेन पार्ट पूरे बोर्ड का, जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। ये कंट्रोलर आपको मैं नंबर बता देता हूँ। ये है PIC 16F72 माइक्रोचिप का माइक्रो कंट्रोलर है ये, जिसको रन करने के लिए यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक्सटर्नल ऑसिलेटर से रन हो रहा है ये। यहाँ पे भी आप एक देख रहे हैं एक वाइट कलर का जैक है। इसका यूज होता है स्विचिंग के लिए। जो इन्वर्टर का ऑन ऑफ स्विच होता है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जैसे हम स्विच को प्रेस करते हैं कंट्रोलर डिटेक्ट करके इन्वर्टर को ऑन कर देता है, मतलब DC to AC सप्लाई बनाने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 ICs दिख रही होंगी, 1 2 3। तो उसमें ये IC और ये IC दोनों सेम होती है। ये आपका
हाई एंड लो साइड ड्राइवर आईसी है। मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए HVD ड्राइवर आईसी है ये। दोनों को मिला के एच ब्रिज आप ड्राइव कर सकते हैं। ये है आपका फैन 7392। इसकी जगह पर आप IR कंपनी का 2110 वगैरह भी लगा सकते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इस PCB की सबसे अच्छी बात है, आपने देखा सारे जितने भी IC लगे हुए हैं वो डीप लगे हुए हैं। मैंने आप इसको सिंपली, ये शोल्डर नहीं है, ये सॉकेट पर लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर सॉकेट है, दिख रहा होगा आपको, सॉकेट पर लगे हुए हैं। आप इसको इजीली निकाल सकते हैं और फिर नई IC लाके यहाँ पे प्लग कर दीजिए। कोई सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का झंझट नहीं है। तो ये मॉसफेट की ड्राइवर आईसियाँ हैं 1 और 2, और बीच में ये जो IC लगी है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC LM324। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? एक तो ये जो करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस आपको मैंने दिखाया ये यहाँ पे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट होता है जब करंट इससे फ्लो होती है, तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही एम्पलीफाई करके कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है, जिससे कंट्रोलर को ये पता चलता है कि कितने एम्पियर करंट जो है कंज्यूम हो रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा करंट बढ़ने लगती है लिमिट से ज़्यादा, तो फिर कंट्रोलर जो है ओवरलोड दिखा के DC to AC कन्वर्जन को बंद कर देता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है? चार्जिंग में। चार्जिंग के दौरान भी करंट यहाँ से जब फ्लो होगी तो इसको भी डिटेक्ट करेगा। बैटरी जब चार्ज होगी तो करंट को कम करना होता है, तो वो भी काम कंट्रोलर ही करता है। तो LM324 का यूज़ यही होता है कंट्रोलिंग में, एक तो ओवरलोड वगैरह के डिटेक्शन में और दूसरा चार्जिंग के कंट्रोल में। अब बीच में आपको ये सब कैपेसिटर्स दिख रहे होंगे, हीट सिंक हैं 3। इस पे हम बैटरी का पॉजिटिव वायर लाके एक बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं, और ये जो 2 छोटे छोटे वाले सिंक हैं इसमें ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग आती है। साइन वेव में केवल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 2 ही वायर होती हैं, एक वायर इस पे लगा देते हैं, एक वायर इस पे लगा देते हैं। अब बात करते हैं इधर देखिए मॉसफेट्स की। एक चैनल में इन्होंने 2 मॉसफेट लगाए हैं। मॉसफेट है N55 90N55, ये है मॉसफेट का नंबर इसका। तो और इधर हाई साइड में भी आप देखिए, इधर भी 2 मॉसफेट हैं और इधर भी 2 मॉसफेट हैं। तो कुल मिला के इसमें 8 मॉसफेट लगे हैं, और आप इन मॉसफेट की संख्या बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 मॉसफेट की जगह दी गई है इधर, 4 की इधर, और टोटल 8 इधर।